सीना से बिटिया लही चिपकाई मैया की लगी सी भर आई मैया की लगी सी भर आई। जो माँ होती है अपनी बिटिया को 9 महीने कोख में रखती है, बड़ा कष्ट बड़ा दुख झेलती है, जन्म देने के बाद बड़ा करती है, पालन पोषण करती है, और जब बेटी जवान हो जाती है तो माँ को चिंता लगती है और माँ एक बाप से कहती है, बिटिया की विदाई करती है शादी करने के बाद, तो वो माँ बिटिया को छाती से लगाकर सीने से बिटिया लही चिपकाई मैया की लगी सी भर आई मैया की लगी सी भर आई। और माँ याद करती है, कैसे पालो बेटा इन हाथन से, कैसे पालो बेटा इन हाथन में, जाग जाग तो को बेटा छुपाओ रात में। माँ कहती है, बेटी किस तरह से मैंने तुझे पाला था और किस तरह से तुझे रखा था, आज बिटिया मैं तेरी विदाई कर रही हूँ। कैसे पालो बेटा इन हाथन में, जाग जाग तो को बेटा रात में। दिल के कलेजा को, दिल के कलेजा को कर रहे पराई मैया की लगी सी भर आई मैया माँ जब विदा करती है बेटी को तो किस तरह से याद करती है, वो बात याद करती है वो माँ। सीने से मैया, सीने से बिटिया लही चिपकाई मैया की लगी सी भर आई मैया की लगी सी भर आई।
लाड देते हैं और किस तरह से बेटी को पालते हैं। पालने के बाद वही माँ बाप एक ही दिन में पराया कर देते हैं। जब पराया करते हैं और विदा करते हैं तब सबसे ज्यादा लगती है, बेटी को भी याद आती है, माँ बाप को भी याद आती है। माँ बाप ने कैसे, माँ बाप कैसे पालते हैं बेटियाँ, छोड़ी जावे बेटियाँ तब फटती है छतियाँ। जन्म देने के बाद विदा कर देते हैं। जब विदा होती है, जिसे पाला जाने के बाद माँ बाप की छाती पर क्या गुजरती है। माँ बाप कैसे पालते हैं बेटियाँ, छोड़ जाती है तब फटती है छतियाँ। जो होते हैं कितना बुरा लगता है, उनके दिल पर क्या गुजरती है। जब बेटी की विदा होती है, बेटी की विदा करने के बाद वो माँ वो बाप अनिरुद्ध भगवान कन्हैया के नाती, जब नाती हुए हैं तो इधर जो राजा बलि था भक्तों, राजा बलि के 100 पुत्र थे, उनमें सबसे बड़ा पुत्र था वाणासुर। वाणासुर ने शंकर भगवान का तप किया था तो उसके लिए वरदान दे दिया था। जब उसने वरदान मांगा तो 100 भुजा मांगी थी उसने। जब उसने वरदान मांगा था और उसने कहा है कि हमारे लिए वो वरदान चाहिए जो मुझसे कोई जीत न पाए। 100 भुजा पर भी संतुष्ट नहीं हुआ है तो उन्होंने मजबूर होकर के 1000 भुजा दे दी उसे। 1000 भुजा हुई है तो आज बहुत खुश होने लगा, सबको दुखी परेशान करने लगा है। जब उसे कोई लड़ने को नहीं मिला तो शंकर भगवान के पास फिर दोबारा पहुंचा। शंकर भगवान ने देखा कि इसे घमंड हो गया, इसका घमंड चकनाचूर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तू ठहर जा, और उन्होंने एक ध्वजा दे दी। कहा ये द्वारे पर लगा लेना, और जिस दिन ये ध्वजा गिर जाए बादल समझ लेना तेरा लड़ने वाला बराबर का पैदा हो गया। उसने वो ध्वजा अपने द्वारे पर लगा लिया कर। वाणासुर की बेटी का नाम था उषा। उषा को शंकर भगवान और पार्वती के साथ कर दिया था शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो आज उषा उनके पास रहने लगी है। जब रहने लगी है तो उसने शिक्षा को ग्रहण किया है। एक दिन शंकर भगवान और पार्वती नग्न अवस्था में विहार कर रहे। उषा ने जैसी दोनों को देखो तो उसका भी मन ऊपर को बोलने लगा। गौरा मन की समझ गई ये क्या सोच रही है, वरदान देती है जा तुझे तेरा पति सपने में मिलेगा।
तो वाह के बाद में उषा अपने घर आ गई और जैसी अपने घर आई है, जब घर आई और आकर के वो सो गई तो उसे सपना हुआ है। जब सपना हुआ तो इधर हुआ क्या है, सपने में कृष्ण के नाती अनिरुद्ध से मिले। जैसे अनिरुद्ध मिले हैं बताया